इदारे हैं जो करप्शन को फाइट करने वाले इदारे, हम उन्हीं पे फोकस कर लेते हैं। जो करप्शन को फाइट करने वाले इदारे हैं वो कौन से हैं, और वो फॉल्टी क्यों हैं, और वो करप्शन को फाइट करने में नाकाम क्यों रहे। अब हमारी डिस्कशन इस तरफ आने लगी है कि वो इदारे करप्शन को फाइट करने में नाकाम क्यों रहे, जिनका टास्क ही करप्शन को फाइट करना था। पहली बात तो ये है, जो मैं पहले कर चुका हूं। सना, 1 मिनट मैं ये बात कर लूं, फिर आपसे क्वेश्चन लेते हैं। पहली बात तो ये है कि करप्शन पर फोकस ही गलत बात है, जो हमने थोड़ी देर पहले की, कि करप्शन पे फोकस ही गलत बात है। करप्शन को ट्रीट करने पे इतना एम्फेसिस होना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कर भी दिया है करप्शन को फाइट करने पे इतना फोकस, तो वो भी फॉल्टी क्यों हो रहा है, ये अब हम बात करने लगे हैं। सना, आपका क्वेश्चन। सर आपने अभी बोला था कि हम कॉजेज ऑफ करप्शन डिस्कस करेंगे, तो ये जो वीक लॉ मेकिंग है ये भी तो एक कॉज हो सकती है ना करप्शन की। जी बिल्कुल है, वीक लॉ मेकिंग। हमने इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में तो मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि जब लॉ मेकिंग प्रोसेस ही वो फॉल्टी होगा, तो उसकी वजह से जो इदारा बनेगा वो भी वीक होगा। और जब इदारा वीक होता है तो वहां पे करप्शन होती है। जब भी इदारा वीक होगा उसमें करप्शन होगी। वीक इदारे का मतलब क्या होता है? वीक इदारे का मतलब ये है कि चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते। कानून बड़ा क्लियरली चेक्स एंड बैलेंसेस पर भी फोकस करता है। जूं जूं इदारे मजबूत होते जाते हैं, वो बजाते खुद अपने इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस भी इवॉल्व करते रहते हैं। कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस जब वो इदारे बनाए गए थे उस वक्त उनके लॉ में शामिल थे, और कुछ वक्त के साथ साथ वो ऑटोमेशन करेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस है। कंप्यूटराइजेशन की तरफ जब इदारे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस है, तो उसकी तरफ जाएं, अपने खुद चेक्स एंड बैलेंसेस इवॉल्व करें। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस अगेंस्ट करप्शन। लेकिन अगर लॉ, जिस लॉ के तहत फलां इदारा बन रहा है वो ही फॉल्टी है, तो फिर करप्शन होगी। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। तो अब हम उन इदारों को देखने लगे हैं कि जो ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि करप्शन पर इतना फोकस नहीं होना चाहिए, चलो हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया ना। अब देखो कि जो फोकस किया है वो ठीक था या नहीं था। उसकी वजह से जो इदारे बने हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इदारा जो हमें नजर आता है, जो करप्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों को क्या जहन में आता है? वो इदारा है नैब। पुलिस। काकी, हैंड रेज किया करो, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज किया करो। इस तरह देखो, अगर सारे इकट्ठे बोलने लग पड़े तो फिर तो मेरी तो कोई नहीं सुनेगा। हैंड रेज किया करो, वैसे नहीं बोलना। नैब इज द फर्स्ट इदारा। नैब इज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अब जरा इसको देखो, नैब जो है वो बना कब था? ये एक ऑर्डिनेंस था जो 1999 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, NAO, 1999 का, उसके तहत ये ब्यूरो बनाया गया था, जिसको हम जानते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नाम से। ये मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये अम, ओ भाई, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, इसको बच्चों ने गूगल करना है। 1999, और इसके तहत जो बना था वो ब्यूरो बना था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। 1999 का जो ऑर्डिनेंस था, अब ये तो एक ऑर्डिनेंस, एक सदारती ऑर्डिनेंस, उस वक्त सदर भी हमारे
चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जनाब जहानी परवेज मुशर्रफ साहब थे। तो वो उस वक्त सदर था उसका ऑर्डिनेंस था और उसके तहत नैब का इदारा बनाया गया। ये जो ऑर्डिनेंस था इसमें लिखा हुआ था कि ये तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस जितने महकमों में हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर टू। दो इदारे इसमें मुबर्रा थे, द मिलिट्री एंड द जुडिशरी। द मिलिट्री एंड द जुडिशरी। यहां पे मैं आई विल टेक 5 minutes ब्रेक। एक